children of 10th class, solve the equation -4 plus -1 plus 2 plus dash 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 plus x equal to 437। कई बच्चे ऐसे होंगे भाई एक्चुअल में जो हिंदुस्तान को रिजल्ट देते हैं, यू कैन काउंट दो चिल्ड्रंस आपका नाम इन ए टिप ऑफ योर फिंगर। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जो नहीं कर पाते हैं, तो फॉर दो चिल्ड्रंस इसके लिए आपका देखो ना, मैं उनको बता रहा हूँ। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, देखो मैं यहाँ से आई एम गोइंग टू स्टार्ट नाउ। तो नाउ लेट स्मॉल a be the first term of an AP and small d is the common difference. This line you have to type in, type का मतलब लिखना, to write in every question either that is related to 1 mark 2 mark 3 mark, बार बार बोला मैंने आपका नाम देखो। Then you please write down this AP is equal आपका देखो नाम दिस, ये आप ऐसे लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में -4 then this one and plus this 2 and plus this आपका x and equal to आपका नाम देखो दिस ये आपका 437। तो एक चीज तो इसमें बहुत क्लियर है कि दिस क्वेश्चन मीन्स राइटर या ऑथर या जो भी है आपका ना, ही हैज गिवन द एपी बट एवरी टर्म एवरी कंसेक्यूटिव टर्म इज एडेड टू आपका नाम देखो इसका होता एपी इज इक्वल टू, अगर आप देखते हैं ये देखो ये फर्स्ट टर्म, अगर देखो सेकंड टर्म, ये आपका थर्ड टर्म और आपका ये आपका दिस, अगर इसको मैं अगर हटा दूं ये देखो आपका नाम, तो दिस इज द ये आपका लास्ट टर्म और इक्वल टू आपका देखो ना 437। अब ये प्लस लगाने से देखो कॉमा अगर हटा दिया, इसका मतलब ही इज सेइंग डायरेक्टली अपना कि प्लीज यू अपना रिमूव दिस, ये हटाओ और प्लस करो, यानी कि सम करो कह रहा है अपना। रिगार्डिंग मतलब तो ना देखो इसका मतलब तो a इज इक्वल टू अपना देखो फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ये देखो -4, a2 इज इक्वल टू अपना देखो दिस द सेकंड टर्म and this is आपका देखो इस -1 and आपका देखो an is equal to आपका nth टर्म या लास्ट टर्म आप कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सेट टू, आपने कहा इसको तो कोई कोई दिक्कत नहीं होगी। तो नाउ देखो दिस an, ठीक है ना, and this is आपका x, ये देखो x। इसका मतलब बहुत क्लियर हो रहा है कि दिस AP is given as a last term x, इसका मतलब you have to find out the value of x, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस ये आपका दिस सम ऑफ nth टर्म, आपका nth टर्म ये Sn इज इक्वल टू आपका नाम ये दिया हुआ आपका 437। तो व्हेनेवर आपका नाम एनीथिंग इज गिवन, आपको पता होना चाहिए कि देखो आपका इसमें आपको क्या क्या चीजें दी है। अब इसके बाद अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा आई एम जस्ट लीविंग अ स्पेस नाउ, देखो फॉर्मूला अप्लाइड। तो फॉर्मूला अप्लाइड में जो पहला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इनटू d, एंड ये देखिए आपका नाम। देन द सेकंड फॉर्मूला व्हिच वी हैव टू यूज हियर, दैट इज Sn इज इक्वल टू n by 2 आपका 2a प्लस n माइनस 1 इनटू d, ये देखो आपका नाम। और ये आप Sn इज इक्वल टू n by 2 a प्लस a क्या है, ये आप तब करेंगे यूज जब आपके पास इंडेफिनिट आपका नाम, यहाँ पर इंडेफिनिट एपी, और ये आप उस समय करेंगे जब यहाँ डेफिनिट एपी आपका नाम है। इसका मतलब अगर इफ इन दिस क्वेश्चन वी आर यूजिंग दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप समझ रहे, दोनों में से एक लगा लीजिएगा, लेकिन ये बेहतर आपका इसलिए रहेगा क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आपके पास है, पहली चीज हो गई। अब देखिए लास्ट टर्म आपके पास है, फर्स्ट टर्म आपके पास है, कॉमन डिफरेंस आपके पास है। कॉमन डिफरेंस जब मैंने अभी ये लिखा है, अब आपका देखो मैं यहाँ पे आपका देखो मैंने इसीलिए आई हैव लेफ्ट द स्पेस, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका a2 माइनस a2 का मतलब दिस इज -1 माइनस, और ये देखो आपका -4, तो आपका देखो -1 और -1 इसका +4, तो d इज इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया। इसका मतलब ये भी आ गया मेरे पास, ये भी मेरे पास है, ये भी मेरे पास है,
ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये नहीं है। इसका मतलब सिंपल से बात होगी कि अब आपका देखो ना, टू फाइंड आउट, और इस फाइंड आउट में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपका n हमको फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी मच क्लियर। देखिएगा ए, बस ये गरीब आदमी हो ना, इसलिए ए टू फाइंड आउट। दो ही पेन है मेरे पास, एक ब्लू और ब्लैक। ऑफ स्क्रीन का जमाना है, ऑन का तो जरूर है, वो चीज़ें हमें ऑन स्क्रीन से जो अच्छी लगती है वो देखनी चाहिए, और ऑफ में आपका जो इसमें इंटरेक्शन है आपकी मेरी बराबर आप करेंगे। इज इट क्लियर? इसका मतलब अप्लाइंग बोथ द फॉर्मूलाज वी नीड आपका नाम तो करें। इसका मतलब यहां से यहां तक, फ्रॉम हियर टू हियर हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हैं वो भी आपके फाइंड गॉट इट। अब आप करेंगे, अब यहां पे मैं आपका an इज व्हाट x इक्वल टू a is what -4. Now plus this we have to find out, and the value of d is this one. अब यहाँ मैं बहुत बार कह चुका हूँ आपका, देखो एक ट्रांजेक्शन करना हमें आना चाहिए। हमें कोई भी वैल्यू अगर आपको निकालनी है, आपका नाम देखो दस, अब जैसे an में आपका देखो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका दिया बार बार, तो देखो an माइनस a इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, बार बार कह रहा हूँ इन एवरी। तो नाम देखो, उसके बाद an माइनस a, पहले आपने इसको किया और अपॉन, अब ये मल्टीप्लीकेशन नहीं आपका, दिस इज अ कोफिशिएंट ऑफ दिस वन कह सकते हैं आपका n माइनस 1, ये आपका देखो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपके पास है। अब an माइनस a देखो अपॉन d एंड प्लस 1 इज इक्वल टू, अब ये फिर देखो आपका OT हो गया, और लास्ट में देखो आपका n इज इक्वल, ये पहले इसको मल्टीप्लाई होगा, अगेन इट विल कम बैक व्हिच इज नोन एज एन एलसीएम। तो देखो an माइनस a प्लस d अपॉन फिर d, ये देखो n की वैल्यू निकालने के लिए, दिस इज कॉल्ड द ट्रांजैक्शन ऑफ करंट। ऐसे आ जाइए, फिर देखो x प्लस 4 देखो इक्वल टू माइनस 4 इधर आ गया। नाउ देखो दिस n माइनस 1 इंटू 3, दिस इज कॉल्ड द OT ऑन ट्रांसपोजिंग, माइनस साइन इज गोइंग टू बी चेंज इंटू प्लस 1। अब x प्लस 4 अपॉन दिस 3 विल गो डाउन इक्वल टू n माइनस 1, इसको आप कहेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देखो, इज इट क्लियर? सो नाउ अब आपका x प्लस 4 अपॉन 3 और प्लस 1 इस अगेन दिस इज द आपका OT। अब आपका तो ये मल्टीप्लाई ऐसे आएगा, तो x प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू n, दिस इज कॉल्ड द LCM, जो मैंने यहाँ पे भी बताया था, दिस इज द LCM। ओके, सो नाउ here for n is equal to x plus 7 upon 3, ये मैंने स्वैपिंग भी कर दी। स्वैपिंग का मतलब लेफ्ट इज इक्वल टू राइट और राइट इज इक्वल टू लेफ्ट। अब देखो इसका मतलब फ्रॉम हियर, फ्रॉम द फर्स्ट टर्म टू टिल हियर द नंबर ऑफ टर्म्स आपका नाम जो है ये आपका n इज इक्वल टू x प्लस 7 अपॉन 3 आपके पास है। क्लियर सर? ये यहां से लेके यहां तक इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। Got it? अब नाउ इसका मतलब देखो n इक्वल टू आपका नाम x प्लस 7 अपॉन 3, ये n इज रिप्लेस बाय दिस वन। तो अब आपका देखो ना, इसका मतलब देखो सम ऑफ x प्लस 7 अपॉन 3 आपका देखो एक टर्म्स, आपका देखो s x प्लस 7 अपॉन 3 इक्वल यहाँ पे x प्लस 7 अपॉन ये 2 तो ऑलरेडी इधर देखो आपका ना इधर, बट आई एम गेटिंग माय पॉइंट, ये ऐसे हाँ। और नाउ a इज व्हाट, दैट इज आपका इट्स माइनस 4 एंड प्लस आपका नाउ a इज व्हाट, दिस इज x, बट नाउ देखो दिस, अब द वैल्यू ऑफ दिस वन इज ये, जो ये वैल्यू है व्हाट इज दिस, दिस इज 437 इसे कर देखो x प्लस 7 अपॉन दिस इज 6, और इसको आपका यू कैन राइट आपका x माइनस 4। क्लियर हो गया सर? फाइन, कोई दिक्कत है बताइए? 6 7 जा 42, तो ये आपका आएगा 2622
इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे भी फॉर्मूला आईडी हम जब करते देखो तो अब देखो x प्लस आपका देखो a और x माइनस बी आपका अगर करते हैं तो देखो x x तो आपका देखो x स्क्वायर हो गया, देखो 1 इज पॉजिटिव 1 इज x स्क्वायर, देखो आपका ना अभी प्लस माइनस का देखो ये आपका क्या हो जाएगा, इसमें से a आपका नाम जो बड़ा होगा उसका साइन लगेगा आपका नाम देखो दिस, ठीक है। एक बार आप क्या करेंगे, इसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, जैसे ये बड़ा अगर किसके हिसाब से तो देखो आपका दिस, तो a माइनस बी और इनटू आपका x हो जाएगा और फिर प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा तो देखो आपका a b। अब आप चेक कर लीजिए, देखो x एक्सा x स्क्वायर प्लस 7 में से 4 गया 3 और इसके साथ लगा दीजिएगा x, देखिए आपका 7 में से देखो और माइनस माइनस प्लस का माइनस आगे। अब आपका देखो ना जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 माइनस 2622 इक्वल टू 0, ओटी उधर आएगा सुना दो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2650 इक्वल टू 0। ये दोनों नेगेटिव नंबर्स आपका, दे बोथ आर एडेड टू ईच अदर, तो 28 एंड 22 50 हो गए, 26 हो गए। यहाँ जाकर के आपके पास 3 मेथड या 4 मेथड या कई मेथड्स आपके होते हैं आपका नाम करें, तो यू हैव आपका ना कैन नो द यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। यहाँ पे मैं जो यूज करूंगा आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यानी इसको स्प्लिट करना, तो देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का जो फॉर्मेट होता है दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो जाता है। इसमें व्हाट हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, कैसे करते हैं देखो आपका फर्स्ट ये देखो a मल्टीप्लाई c, तो देन ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा आपका, द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर व्हिच इज a इज मल्टीप्लाई विद द प्लेन फिगर मतलब नंबर्स, प्रोडक्ट बन गया देखो आपका फर्स्ट। देन आपका क्या करना, आपने जो प्रोडक्ट आपका बना इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए और जब आपका फैक्टराइज आप कर लेंगे देन यू विल हैव अ फैक्टर्स, आपके पास फैक्टर्स होंगे एंड जब आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे, फैक्टर्स यू विल गेट, उसके बाद आपका इन फैक्टर्स को यू हैव टू एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई विद आइदर प्लस और माइनस टू ब्रिंग bx, और bx ही आपका क्या होता है, दिस इज द एम्प्टी मिडिल टर्म। आप जाकर के इस क्वेश्चन को किसी भी बड़े चैनल पे देख लीजिएगा, मैं तो छोटा सा एक आपका मैंने वही बोला गरीब कोचिंग वाला हूँ, आप इसको देख करके जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन में इतनी चीजें कहीं गूगल में अगर क्लियर की हैं तो आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। आई एम द बेस्ट, आई विल बी द बेस्ट। तो देखो अब देखो ये क्या हमने A इज दिस, C इज दिस, तो देखो आपका तो फर्स्ट आपका 1 इनटू आपका देखो 2650, ऐसे कर देखो 2650, व्हाट इज दिस 2650, ये आपका देखो फैक्टराइज हो, सॉरी प्रोडक्ट आ गया, पार्डन अब देखो 2650 को व्हाट यू हैव टू डू, फैक्टराइज करो देखो, तो फिर इससे कर दीजिएगा तो 2 से, तो 1 जा 3 जा आपका देखो 2 जा 5 जा हो गया, ठीक हो गया। तो आपका 5 से कर दीजिए आपका 5 2 सा 10, यानी कि जो मुझे दिख रहा है 5 2 10 32 हो गया, 6 सा आपका हो गया 5 से, फिर आप 5 से कर दीजिए आपका देखो ना 5 सा 3 से, देखो आ गया। अब देखो इसका मतलब थर्ड अगर आप देखिए क्या था, फैक्टराइज करके आपके पास फैक्टर आ गया 2 5 5 53, दिस इज द प्राइम नंबर, इट विल नॉट कम आपका नाउ इन ए मल्टीपल टेबल ऑफ एनी वन, आपका ना ये 1 या अपने टेबल में आएगा, इसका मतलब देखो 5 5 जा 25 5 जा 50, अब देखो क्या लिखा, फैक्टराइज होके फैक्टर्स आ गए, दीज आर नॉट। अब आपको फोर्थ में क्या करना है, इनको एडजस्ट करना, देखो एडजस्ट बाय मल्टीप्लाई, तो देखो 5 5 जा 25 5 जा 50, अब देखो 50 और 53 मल्टीप्लाई, अब देखो प्लस के 53 में से अगर माइनस का 53 जाएगा
यू विल गेट द प्लस का 3, जो आप देख रहे और देखो प्लस का 53 माइनस के सॉरी 50, हाँ पार्डन ये 50, अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का माइनस, तो देखो ये 0 हो गया, 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25 26, ये देखिए। तो दैट्स व्हाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हमने कर दिया। आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कर सकते थे इसको, आप चाहे तो कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं ना। तो देखो अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 53x माइनस 50x माइनस 2650 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लिखा हुआ है। अब G फॉर ग्रुप एंड C फॉर कॉमन, इन दोनों का ग्रुप बनाइए। देखो x यू हैव टेकन कॉमन, तो देखो x प्लस 53 हो गया इन दोनों में, ये देखो क्योंकि 50 इंटू 53 से तो 50 माइनस का 50 आपका यार, if the first binomial is coming positive, second आपका ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनेगा। तो देखो अपना ये देखिए माइनस प्लस का माइनस और माइनस प्लस का माइनस, 50 53 से ये आ गया। और फिर देखो C फॉर कॉमन, x प्लस 53 और x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो फर्स्ट this value is also equal to 0 and this value is also equal to 0. So now if x plus 53 equal to 0, so now x equal to minus 53, you have to reject this. वैसे रिजेक्ट आप किस में करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। दिस इज आल्सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। अगर बाय द वे दिस क्वेश्चन इज नॉट सॉल्व बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फिर हम इसको क्या करते हैं? दे हैव द सेम फॉर्मेट मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बट आपका देखो ना दिस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मैंने यहाँ पे ये है इक्वल टू 0 कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। डिस्क्रिमिनेंट निकाल के सीधे उम्र का मेथड से करना देगा दस। तो व्हाई वी हैव रिजेक्टेड दिस वन, इसका अगर कोई रीजन पूछेगा, बिकॉज AP देखो बिकॉज देखो -4 -1 2, तो ये देखो बिकॉज AP इज इंक्रीजिंग, तो नेगेटिव साइन पीछे होगा, इधर को नहीं आएगा। Is it clear? तो now fine. अब आप देखो if x minus 50 equal to 0, so now देखो x is equal to 50। तो यानी कि ये जो x इसकी नंबरिंग है पूरे इसमें, यहाँ पे आपका ये 50 टर्म होगा, यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी 50 होगी। तो यहाँ से जब आप इनको ऐड करते जाएंगे तो 437 आपका आंसर आना चाहिए। तो दिस इज योर आंसर। कैसा लगा बताइएगा आप मुझे। तो ना देखो दिस इज C, share, subscribe, support to Seedling Haldwani 94129867 क्योंकि मेरी सीढ़ी चढ़ने में आप लोगों की कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो प्लीज़ सपोर्ट। उत्तरांचल से हैं, सबसे ज़्यादा वीडियो बनाने वाला शायद मैं हूँगा, जो 2600 वीडियो बनने। अब जिस दिन आप मुझे अपना पूरा प्यार बरसा देंगे, सो आई विल बी एट द टॉप। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू प्लीज़।